पालमपुर नाम के एक गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो रोजाना उस गांव में एक समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेचता है। और अपनी माँ को पालकर जीवन यापन करता है। प्रकाश एक अच्छा इंसान था। प्रकाश के समोसे उस गांव में बहुत ही फेमस थे, क्योंकि प्रकाश ईमानदारी से समोसा बहुत समय के लिए केवल 2 रुपए में ही बेचता है। प्रकाश के हाथ का स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। प्रकाश अपने ठेले पर खड़े होकर समोसे बेचते रहता है। एक बूढ़ा आदमी प्रकाश के पास आया और बोला, बेटा प्रकाश, मेरे लिए पैक करके दे दो। इस पर प्रकाश ने कहा, अरे बाबा, आज क्या बात है, देर से आए, मैंने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसा कहते इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, अरे प्रकाश, तुम्हारे समोसे खाए बिना क्या मेरे घर में कोई मानेगा क्या? तुम्हारी चाची तो बिल्कुल नहीं मानती। मैं कहते रहता हूँ इस उम्र में समोसे क्यों? वो कहती है प्रकाश अच्छा बनाता है, ज्यादा तेल नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, लेकर आओ। ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मेरी चाची का प्यार मेरे लिए ऐसा ही है, बाबा ले जाइए। ऐसा कहकर प्रकाश ने उन्हें चाहिए थे उतने समोसे पैक करके दिए। शाम को वो घर पहुंचा। उसकी माँ ललिता ने प्रकाश को भोजन परोसा। प्रकाश भोजन करते हुए उदास था। ये देखकर ललिता ने पूछा, बेटा प्रकाश, इतने उदास क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश ने कहा, वो बात नहीं है माँ, हमने समोसे का ठेला लगाने के लिए बैंक से कर्जा लिया था ना, वो ब्याज बहुत बढ़ गया है माँ। ये कहते इस पर ललिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ। अगर हम 1 महीना नहीं भरते तो वो हम पर व्याज बढ़ाते हुए बहुत बड़ी रकम बन जाती है। क्या हम हमारी छोटी जमीन बेच देंगे? ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश ने कहा, अरे माँ, ऐसे कैसे बेच सकते हैं? वो पिताजी की आखिरी कमाई थी ना, और वैसे भी हम उस जमीन पर कभी न कभी घर बनाना चाहते हैं ना। ऐसा कहते ही इस पर ललिता ने कहा, हाँ बेटा, वो तुम्हारे पिताजी की कमाई थी, मुझे भी उसे बेचना पसंद नहीं है, लेकिन रोज रोज ये ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो आखिर क्या होगा? मुझे भी यही चिंता रहती है। ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, समोसे का रेट बढ़ाऊं तो लोगों को इतने समय में मेरे पास खरीदने वाला ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर है, थोड़े उम्र वाले लोग हैं, कैसे रेट बढ़ाऊं? समझ में नहीं आ रहा है माँ। कहते इस पर ललिता ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, अब अचानक रेट बढ़ाओगे तो वो कैसे लेंगे? जो ग्राहक आते हैं वो भी नहीं आए तो बहुत मुश्किल होगी ना। इसका कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा, तुम रेट मत बढ़ाना बेटा। ऐसा कहती है। अगले दिन प्रकाश रोज की तरह काम पर गया। प्रकाश समोसे बेच रहा था। प्रकाश के पास गोविंद नाम का एक दोस्त आया। गोविंद को देखकर प्रकाश ने कहा, अरे गोविंद, आ गया, कितने दिनों के बाद देखा रे तुझे। अरे तू कहाँ गया? बिल्कुल गायब हो गया, 1 महीना हो गया है। ऐसा कहते ही इस पर गोविंद ने कहा, अरे प्रकाश भैया, क्या बताऊं, आना तो चाहता था, लेकिन कहीं दूर गांव में काम था, 1 महीने तक वहीं रुकना पड़ा। ऊपर से तुम्हारी भाभी मायके छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी। ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश हल्का मुस्कुराकर बोला, अरे भाभी का मायका है तो ऐसा ही होगा ना यार। ऐसा कहता है। प्रकाश के चेहरे पर निराशा और उदासी गोविंद ने नोटिस किया। गोविंद ने तुरंत पूछा, अरे क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई दुख दिखाई दे रहा है। क्या हुआ भाई, मुझे बताओ। कहते इस पर प्रकाश ने कहा, तुझे क्या पता नहीं रे, ये ठेला लगाया ही बैंक से लोन लेकर। माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, ब्याज नहीं भर पाया। उससे पहले भी छोटी छोटी परेशानी की वजह से नहीं भर पाया था। वैसे तो मैं हर महीने भरता हूँ, बीच बीच में छूट जाता है, भरता हूँ, ऐसे ही चल रहा है ना, इसलिए ब्याज का बोझ बहुत बढ़ गया है। अब मैं जितना कमाता हूँ उसमें ज्यादा ही भरना पड़ता है। मुझे कर्जा मांगने के लिए कोई भी नहीं है, ऊपर से हमारे पास जमीन है क्या कर्जा मांगने के लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। ऐसा कहते ही इस पर गोविंद ने कहा, अरे भैया, इसके लिए इतना फील क्यों हो रहे हो? मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैंने काम किया था ना, उनमें से थोड़े दिए तो शायद तुम्हारे काम आ जाएंगे। ये सुनते ही प्रकाश ने कहा, अरे यार, तू ही दोस्त है रे, लेकिन तूने 1 महीने की मेहनत से कमाया पैसा है, वो नहीं ले सकता मैं। तूने ये बात बोल दी ना, ये मेरे लिए काफी है, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा रे। ऐसा प्रकाश ने गोविंद से कहा। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे। एक ग्राहक आया। ग्राहक ने प्रकाश से पूछा, बेटा प्रकाश, मेरे लिए पैक करके देगा क्या समोसे? इस पर प्रकाश ने कहा,
अरे बाबा, आपको समोसे पैक करके क्यों नहीं दूंगा, आप ले जाइए, और हंसते हुए दिया। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हें पता है क्या, अपने गांव में जल्दी ही समोसे की प्रतियोगिता होने वाली है। अलग अलग तरह के समोसे वाले इस गांव में आएंगे आसपास से। उस प्रतियोगिता में जीतने वालों को 50,000 रुपए मिलेंगे, तुम्हें पता है क्या? ऐसा कहते ही 50,000 शब्द सुनते ही प्रकाश का चेहरा चमक उठा। गोविंद की आंखों में खुशी थी। गोविंद ने तुरंत कहा, अरे प्रकाश भैया, तुम्हें जरूर भाग लेना चाहिए, ये इनाम तुम्हारे समोसे को ही मिलेगा। ऐसा कहते ही उस पर बूढ़े ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, सच कह रहा हूँ, हमारे प्रकाश का खाना ऐसा ही होता है, लेकिन अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के समोसे बनाएंगे। तो प्रकाश का समोसा तो नॉर्मल है ना, हमें तो स्वादिष्ट लगता है, क्या आने वाले जजों को भी अच्छा लगेगा क्या? ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश ने कहा, सच कहा बाबा, हम अपने गाँव में ही रह गए। असल में इस प्रतियोगिता में क्या होगा क्या नहीं होगा यह पता लगाना चाहिए। धन्यवाद बाबा, लेकिन मुझे आपने एक रास्ता दिखाया, भगवान की तरह। ऐसा कहकर प्रकाश ने बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन प्रकाश ने सारी जानकारी जुटाई। जानकारी में पता चला कि रामुलम्मा नाम की एक महिला चीज समोसे का स्टॉल लगाने वाली है और भद्रैया नाम का एक व्यक्ति पनीर समोसा लगाने वाला है। ये दोनों सुनकर प्रकाश अपनी माँ के पास आया। प्रकाश ने अपनी माँ ललिता से कहा, माँ, जल्दी ही हमारे गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है। एक महिला चीज डालकर समोसे बनाएगी और एक व्यक्ति पनीर डालकर समोसे बना रहा है। उसका नाम भद्रैया है। ये दोनों बहुत अच्छे होंगे। मेरे समोसे के लिए ये दोनों कड़ी टक्कर है, मेरे दोस्तों ने बताया है। यह सुनकर ललिता ने कहा, अरे डरो मत बेटा, तुम सोचो, तुम अपने समोसों में कुछ नया कर सकते हो क्या, कुछ खास कर सकते हो क्या? ऐसा कहा। प्रकाश रात भर सोच रहा था। अगले दिन प्रकाश ने चिकन की दुकान से चिकन लेकर आया। उसने चिकन को फ्राई करके समोसे में भरा और एक नया समोसा बनाकर अपनी माँ को प्लेट दिया। उसकी माँ प्रकाश को ये सब करते देखती है और उस समोसे का एक छोटा टुकड़ा खाती है। खाते ही उसकी माँ के चेहरे पर चमक आ गई। तुरंत उसकी माँ ने कहा, प्रकाश, ये बहुत ही अच्छा है, तुम यही बनाना बेटा, तुम जरूर जीतोगे, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। जैसे सोचा था प्रतियोगिता हुई। रामुलम्मा नाम की महिला चीज समोसे और भद्रैया नाम का व्यक्ति पनीर समोसे का स्टॉल लगाकर जजों के लिए खाना बना रहे थे। आए हुए सभी लोग सबके स्टॉलों पर खा रहे थे। वैसे ही प्रकाश द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन समोसा सभी लोग चाव से खा रहे थे। जजों ने 3 प्लेट देखी। जजों ने तुरंत चीज और पनीर समोसा खाया। दोनों उनको बहुत पसंद आए। उनके चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन प्रकाश द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन समोसे खाते ही उनके आंखों से आंसू निकल गए। जजों में से एक ने कहा, आज का विजेता फ्राइड चिकन समोसा मिस्टर प्रकाश, चिल्लाकर कहा। सबने तालियां बजाई। जैसे सोचा था, प्रकाश ने वह 50,000 रुपए का इनाम जीत लिया। इससे उसका कर्जा भी उतर गया।